भटकता हुआ युवक। मथुरा से कुछ दूर बसे गांव शोर ग्राम में एक युवक रहता था। उसका नाम था विवेक, पर मन में भ्रम, हताशा और गुस्सा भरा हुआ था। उसने जीवन में बहुत कुछ खोया था। पढ़ाई में असफलता, प्रेम में धोखा, व्यापार में घाटा और समाज से उपेक्षा। वह हर रोज उत्तर खोजता फिरता, मंदिरों में, गुरुओं के पास, किताबों में, पर शांति नहीं मिलती। मन में एक ही सवाल था, भगवान अगर है तो मुझे क्यों दुख देते हैं। एक रात क्रोध में उसने अपनी सारी किताबें बाहर फेंक दी और मंदिर के बाहर बैठकर बोला, हे कृष्ण, अगर तू है तो सामने आ, नहीं तो मुझे माफ़ कर। मैं अब तुझ पर भरोसा और नहीं कर सकता। वह वहीं सो गया और उसी रात उसे एक सपना आया। कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और कृष्ण बोले, तुम दुख कहते हो वही मेरी योजना है, पर जब तुम मुझसे भागते हो तो ये योजना अधूरी रह जाती है। सुबह उठकर विवेक का मन शांत था। पहली बार कुछ भीतर हिला था। बूढ़ी औरत और कृष्ण की सीख। उस दिन विवेक शहर की ओर निकला। रास्ते में एक वृद्धा मिली, कमजोर, थकी, सिर पर लकड़ियाँ का बोझ। वह गिर पड़ी। विवेक ने उसे उठाया और कुछ, क्या आप ठीक है? वृद्ध बोली, बेटा, जीवन का बोझ तो बहुत पुराना है, अब तो बस कृष्ण से मिलने की प्रतीक्षा है। विवेक चौंका, आपको विश्वास है कि कृष्ण मिलेंगे? वृद्धा बोली, क्यों नहीं बेटा, जब साथ छोड़ते हैं तब वही तो साथ चलता है। मुझे तो इतना यकीन है कि अगर मैं अब मर भी जाऊं तो वह खुद आकर मुझे उठाएगा। विवेक की आंखें भर आई। उस वृद्धा की आंखों में इतनी शांति थी जितनी उसे साधुओं और विद्वानों में भी नहीं देखी। उसने पूछा, आपको इतना भरोसा क्यों है? वृद्धा बोली, क्योंकि मैंने जीवन में सिर्फ कृष्ण को नहीं पुकारा, कृष्ण को जिया है। जब बेटा मरा तब हे कृष्ण कहा, जब भूखी रही तब भी हे कृष्ण कहा, जब सबने साथ छोड़ा तब भी हे कृष्ण मेरे संग है कहा। अब वो मेरा हो गया है और मैं उसकी। कृष्ण की आदर्श परीक्षा। उस रात विवेक एक पुराने मंदिर में रुका। वह एक साधु ने उसे देखा और कहा, तुम्हारी आंखों में प्रश्न है लेकिन हृदय में श्री कृष्ण का स्पर्श हो चुका है। विवेक ने पूछा, बाबा, क्या कृष्ण सच में हमारी परीक्षा लेते हैं? साधु बोले, नहीं बेटा, कृष्ण परीक्षा नहीं लेते, वह हमें खुद से मिलाते हैं। जब दुनिया हमें ठुकराती है तो कृष्ण हमारे भीतर के हमसे मिलाते हैं। विवेक अब बदल चुका था। उसने गांव लौटकर एक काम शुरू किया, निर्धन बच्चों को पढ़ाना। पैसे नहीं थे पर सेवा की। धीरे धीरे उसका छोटा सा आश्रम बना। गांव वालों ने पहले मजाक उड़ाया, पर जब उसने बच्चों की जिंदगी बदलने लगी तो सबने सम्मान देना शुरू किया। श्री कृष्ण की अशुद्ध वाणी। एक दिन वह मंदिर में बैठा था। एक छोटी बच्ची उसके पास आई और पूछा, दादू, श्री कृष्ण क्यों तुम्हारे मुस्कुराते रहते हैं? विवेक थोड़ी देर चुप रहा और फिर कहा, क्योंकि कृष्ण जानते हैं हमारा दुख असली नहीं, हमारा भ्रम असली है, और जब भ्रम टूटता है तब मन मुस्कुराता है। वह बच्ची बोली, तो क्या जब मैं रोती हूँ कृष्ण मेरे साथ रोते हैं? विवेक ने उसी छोटी हथेली को पकड़ते हुए कहा, कृष्ण तुम्हारे आंसू नहीं रोकते, वो तो तुम्हारे साथ बैठते हैं और आंसू के साथ बहते हैं, और जब तुम थक जाती हो वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब मैं हूँ ना। नया जीवन, नई दृष्टि। समय बीतता गया। विवेक अब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति था, एक शिक्षक, मार्गदर्शक और श्री कृष्ण का साधक। अब वह जीवन से भागता नहीं था, बल्कि हर परिस्थिति में श्री कृष्ण को खोज लेता था। उसने अपने आश्रम में दीवार पर एक पंक्ति लिखवाई, कृष्ण को बाहर मत ढूंढो, जहाँ मन रोता है वहीं वो कृष्ण मुस्कुराता है। अब वह हर दिन सुबह उठकर बच्चों को गीता के श्लोक सिखाता और हर रात छोटी कहानी सुनाता, श्री कृष्ण की जीवन की, प्रेम की। अंतिम संदेश, जब श्री कृष्ण, जब जीवन कठिन हो जाए तो यह मंत्र कहो, हे कृष्ण मैं परेशान हूँ, बल्कि कहो, हे कृष्ण तू मेरे साथ है, फिर भी मैं क्यों डरूँ? क्योंकि जहाँ कृष्ण है वहाँ राह है, और जहाँ राह है वह राधा की कृपा भी है। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं समाप्त करते हैं। अगर ऐसी कहानी देखना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।